बहुत कम शब्दों में प्रश्न और उत्तर है, बड़े आनंददायक हैं परमार्थ के पथिक के लिए। बद्धो ही को, बोले यो विषयानुरागी, बंधा हुआ पुरुष कौन है, बद्ध पुरुष कौन है? बोले जो विषयों से प्रेम करता है, जो विषय भोगता है, जो विषयों में सुख ढूंढता है, वो बंधा हुआ, वो जन्म मरण को प्राप्त होता रहेगा। बोले कावा विमुक्तिर, मुक्ति क्या है? बोले विषय विरक्ति ही, किसी भी विषय भोग की इच्छा ना होना, ये मुक्त पद में स्थित हो जाना। जाहे न चाहिए कबहु कछु, चाह मिटानी है, फंसे हो चाह में चाह ही मिटानी है। बंधा हुआ कौन? जो विषयों में भोग करके सुख प्राप्त कर रहा है। मुक्त कौन? जो बोले विषय भोगों से ऊपर उठकर सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है। को वास्ति घोरो, घोर नरक क्या है? तो कहा स्वदेहा नरकः, स्वदेहा ये शरीर घोर नरक है। यदि भजन करके भगवत प्राप्ति न की तो यही घोर नरक है, बहुत दुर्गति है। सच्ची मानिए, अभी आपके ऊपर कर्म दंड लागू नहीं हुआ, इसलिए मनमानी तुम्हारे खूब अहंकार बढ़ रहे हैं, खूब मनमानी कर रहे हो। रुपया पैसा हम सब कर लेंगे, अरे कुछ नहीं, चटनी हो जाओगे। काल का ऐसा प्रहार कि बड़े बड़ों को विध्वंस कर देता है। अभी शरीर छूटेगा, न बैंक बैलेंस चलेगा, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न कोई। पिटोगे, जो कर्म किए वो नरक में जाके पिटोगे, फिर अन्य योनियों में डाले जाओगे। इसीलिए कह रहे ये शरीर से राग मत करो, खूब परोपकार करो, खूब नाम जप करो, कमाई कर लो भगवान नाम की। को आस्ति घोरो, बोले नरका स्वदेहा, ये घोर नरक क्या है? बोले इस शरीर में आसक्त होकर गंदे आचरण करना। तृष्णाक्षया स्वर्ग पदम किमस्ति, स्वर्ग पद क्या है? बोले भोगों की इच्छा का नाश हो जाना। अब कोई इच्छा नहीं रही, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने का नाम तृष्णा है। बोले अब कोई तृष्णा नहीं रही, बोले यही आनंद पद है। संसार हृत कह श्रुतिजात्म बोध, इस संसार के बंधन को काटने वाला क्या है? बोले जो आत्मज्ञान है, अपने स्वरूप का बोध है, वही संसार बंधन को काटता है। को मोक्ष हेतु कथिता स एव, मुक्त पद पर कौन विराजमान होता है? बोले वही जो संसार का राग त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित है, भगवान के भजन में स्थित है। द्वारम किमेकम, कौन सा द्वार है जिससे नरक जाया जाता है? तो बोले नरकस्य नारी, जो पराई स्त्री की तरफ काम भाव से देखते हैं, पराये पुरुष को काम भाव से देखते हैं, अर्थात दूषित भाव से दूसरे शरीरों की तरफ देखना बिल्कुल पक्का नरक का सर्टिफिकेट है। भगवान गीता जी में बोले त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। अब इसी बात को ना समझने के कारण इसकी गलत व्याख्या की जाती है। बोले द्वारम किमेकम, बोले नरकस्य नारी, भाव ये है द्वारम किमेकम नरकस्य, द्वारम किमेकम नरकस्य, नरक का द्वार क्या है? तो गीता में भगवान कहते त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा। काम, जब तुम किसी भी माई बहन की तरफ काम भाव से देखोगे तो नरक पहुंचने का रास्ता तुम पक्का कर रहे हो। तो वहां नारी नरक नहीं है, नारी के प्रति जो नारकी भाव तुम्हारा गंदा है वो तुम्हें नरक पहुंचा देगा। ऐसे थोड़ी है, हर माता बहन घर परिवार में विराजमान है, भजन कर रही है, धर्म से चल रहे, वो नरक है? नहीं, नरक है तुम्हारा भाव जो ऐसी माता बहनों में काम भाव रखते हो, गंदी वासना दृष्टि से देखते हो, वो तुम्हें नरक पहुंचाएगा। अब जब उसकी भावना नहीं समझ में आती ना, भजन है नहीं तो भावना कैसे समझ में आवे? तो बोले द्वारम किमेकम, तो आधा करके बोला नरकस्य नारी। और प्रश्न क्या है? द्वारम किमेकम नरकस्य, तो बोले नारी, नारी के प्रति जो काम भाव, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा, ये तीन नरक के द्वार, काम क्रोध लोभ। शास्त्र के आंतरिक भाव को समझे बिना शब्दार्थ का जो भाव निकाला जाता है वो गलत है। जब तक आप अंदर नहीं डूबोगे उस बात को नहीं समझ पाओगे। बोले का स्वर्गदा प्राण भ्रता महिंसा
परम सुख देने वाली बात क्या है? बोले किसी की हिंसा मत करो, किसी को, ये जैसे मांस खाना दूसरे जीवों ये तुम्हें नरक पहुंचाएगा। किसी की हिंसा मत करो, किसी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ। सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो, सुख में कौन सोता है? बोले जो परमात्मा स्वरूप में स्थित है। पक्का ये शरीर के कष्ट, ये शरीर के दुख छू भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति होती है भजन करने वालों की। सुख में हर समय रहते, परम सुख में। कौन? बोले समाधि निष्ठो, जिनकी बुद्धि समता को प्राप्त हो गई है, जो परमात्मा में स्थित है। जागृति को वा, जगा हुआ पुरुष कौन है? जो ज्ञानी है, विवेकी है, असत भोगों का त्यागी है, वही जगा हुआ पुरुष है। जान सु तबहि जीव जग जागा, सब सब विषय विलास विरागा। जान सु तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त भोगों से जब वैराग्य हो जाए तो जानना चाहिए कि अब मैं जग चुका हूं, नहीं तो मोह निद्रा में सोया हुआ पुरुष है। के शत्रवः संति, बोले सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो कह रहे निज इंद्रियाणी, जो जीती हुई इंद्रियां नहीं है, यही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो भोगों में बार बार गिरा रही है। तान्येव मित्राणी, सबसे बड़ा मित्र कौन है? बोले जितानी यानी, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को जीतकर परमात्मा में स्थित कर दिया, सबसे बड़ा मित्र। और जो अपनी इंद्रियों को भोगों में लगाए, सबसे बड़ा दुश्मन अपना पतन करने वाली इंद्रियां हैं। कोवा दरिद्रो, संसार में सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? बोले विशाल तृष्णा, जो भोगों के लिए मारा घूम रहा है, ये भोग मिल जाए, ये खाने पीने को मिल जाए, ये मिल जाए, ये दरिद्र है वो। जो विशाल तृष्णा, भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा करने वाला ही सबसे बड़ा दरिद्र है। वो चाहे अरबपति क्यों न हो, खरबपति क्यों न हो, समझ रहे हो? बार बार भोगे हुए भोगों के भोगने की इच्छा वाले को दरिद्री कहा गया है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जो बार बार भोगे हुए भोगों को भोगना चाहता है। श्रीमाश्च को यस्य समस्त तोषः, सबसे बड़ा धनवान संसार में कौन है? बोले जिसके पास संतोष रूपी धन है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, इसका अर्थ है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे जैसे प्यारे रख रहे वैसे वैसे। बोले सबसे बड़ा धनी वही है जो संतोषी है। बोले जीवन मृता कस्तु, जीवित रहते हुए मरा हुआ आदमी कौन है? बोले निरज्जमो यहा, जो अपने कल्याण के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा, भगवत प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा, वो मरा हुआ पुरुष है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते ही प्राणी। वो मरा हुआ पुरुष है जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं, जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा भगवत प्राप्ति का, अपने उद्धार का, वो मरा हुआ। जीवन मृतः, वो जीवित मरा हुआ है। किं वा मृतम स्यात् सुखदा निराशा, अमृत जैसा सुख कैसे प्राप्त होता है? बोले संसार से निराश हो जाओ। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, किसी से कोई आशा नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, बढ़िया मंगलमय अमृतमय जीवन हो जाएगा। बोले पासो ही कोयो ममताभिमान, बोले ये पास की तरह कौन बांधे रहता है? बोले ये ममता, ये बहुत बड़ी फांसी है। ये सबको, शरीर की ममता, शरीर संबंधियों की ममता, अरे पूछो मत। ऐसे दिखाई दे रहा है अपने को बिल्कुल जाना है, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे एक आदमी को फंसा करके उसके जीवन की अमूल्य श्वास रूपी धन लिया जा रहा है और वो जान नहीं पा रहा, वो खुशी खुशी अपने को लुटा रहा है। ये नहीं समझ पा रहा कि मेरी बहुत बड़ी हानि हो रही। बोले कौन ऐसी चीज है जो मदिरा की तरह नशे में करके गलत आचरण करवा देती है? सम्मोहयत्येव सुरेव का,
मदिरा की तरह बोले काम भावना, काम भावना। इससे ज्यादा खतरनाक कोई काम नहीं है। जहां काम चढ़ा दिमाग में तो ये खत्म हो जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं।